व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप अपने पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, यानी कि अब यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है और आप भी अपनी तरफ से अपने पर्सन तक खुद से बजाय पहुँचने के अब आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुके हो या खुद से आपने अपनी तरफ से ट्राई करना बंद कर दिया है। तो इस चीज़ का असर इस पर्सन के ऊपर क्या पड़ रहा है? क्या कोई असर पड़ भी रहा है या फिर ये नॉर्मल है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में? तो उस चीज़ को इस रीडिंग में व्यूअर्स मैं कवर कर रही हूँ। तो अभी करंट की ही एनर्जीज़ यहाँ पर पढ़ी जाएगी, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी व्यूअर्स चैनल पर आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लेकर आई जाए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि अब इनके ऊपर इस वक्त में आपकी खामोशी का क्या असर पड़ रहा है, किस तरह से ये पर्सन आपकी खामोशी को ले रहे हैं। तो ये चीज़ें व्यूअर्स हम देख रहे हैं, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशी, व्यूअर्स की चुप्पी का क्या असर पड़ रहा है। स्पिरिट गाइड। तो सबसे पहले है आपका वॉइस, विच फायर, फीस्ट, मोरल, विलेन एंड बॉटम है आपका स्टार्स। देखो, ऐसे चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर कि मेरे काफ़ी व्यूअर्स को ना यहाँ पर इस इंसान के थ्रू क्लैरिटी दी नहीं गई कि आपकी ज़िंदगी से क्यों जा रहे हैं, क्या वजह बन रही है इनकी आपसे दूर जाने की, या फिर यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि ये वापस लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे। आपको इस विषय में इनके थ्रू कुछ भी बताया नहीं गया और ये जानबूझकर इनके थ्रू आपको बताया नहीं गया है। इसी रीज़न के चलते आप जो कर सकते थे ना वो नहीं कर पाए। जैसे कि होता है कि जब आपको वेटिंग मोड पर डाल दिया जाता है तो आप समझ नहीं पाते हो ना कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे रुकना चाहिए या फिर मुझे बढ़ना चाहिए। तो इसी रीज़न के चलते आप काफ़ी वक्त तक इस इंसान का इंतज़ार करते रहे या एक रुकी हुई एनर्जीज़ में आप काफ़ी वक्त तक रहे। आपके लिए जो भी प्रायोरिटीज़ थे वो ये पर्सन थे। लेकिन इस वक्त पे ना व्यूअर्स, अब इस इंसान को कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया, या आपने अब इनकी चुप्पी का, इनकी खामोशी का अब आपने अपने आप से अपने अकॉर्डिंग मतलब लगा लिया कि आपको यहाँ पर अपने आप को एज अ प्रायोरिटी लेकर चलना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। बजाय अब यहाँ पर वेट करने के, बजाय यहाँ पर अब इस इंसान को अपनी सोच में एज अ हीरो, एज अ हीरोइन, एज अ पार्टनर मानने के, इनको लेकर ही अपने परसेप्शंस को बदल लेना है। तो इनके दिमाग में इस वक्त में भी व्यूअर्स स्पेशली ये चीज़ें ज़्यादा खुदर पुदर कर रही हैं कि यहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो। आप यहाँ पर अपने आप को एज अ प्रायोरिटी लेकर चलना सीख गए हो। आपकी सोच में ये पर्सन अब हीरो या हीरोइन नहीं बल्कि एक विलेन बनकर रह गए हैं, ठीक है। और उसी को मद्देनज़र रखकर आपने अपनी स्टोरी खुद से यहाँ पर लिख डाली है। आपने उस स्टोरी में इस इंसान का पूरा कैरेक्टर ही बदल डाला है, पूरा रोल ही बदल डाला है, और आप कहीं ना कहीं उसी हिसाब से अब अपनी लाइफ में चीज़ों को, रिश्तों को या फिर पार्टनर को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इन सब चीज़ों को लेकर अब किसी भी तरह की कोई जल्दी भी नहीं कर रहे हो। एज़ एन आप इन सभी चीज़ों को कर भी रहे हो और बहुत ज़्यादा ठंडा होकर कर रहे हो, एकदम शांत होकर आप
के थ्रू ये चीज़ें करी जा रही है, जिसका आइडिया इन्हें नहीं मिल रहा। ये खुद हैं जो इन सभी चीज़ों को खुद से निकालते फिर रहे हैं, उधेड़-बुन करते फिर रहे हैं। तो इस तरह से इस इंसान के ऊपर व्यूअर्स आपकी खामोशियाँ इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा असर डाल रही हैं। असर बहुत गहरा पड़ रहा है, असर डेफ़िनिटली यहाँ पर हो रहा है इस पर्सन के ऊपर, इस चीज़ में कोई यहाँ पर डाउट नहीं करा जा सकता। और देखते हैं आपकी चुप्पी का, आपकी खामोशी का इस इंसान के थ्रू इस वक़्त में और क्या मतलब लगाया जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स की चुप्पी का इस वक़्त में और क्या मतलब लगाया जा रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे आपका एम्परर है एंड आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो एरीज एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, नंबर 4 एंड नंबर 6। बेसिकली इस इंसान को ये चीज़ें ज़्यादा फ़ील हो रही हैं आपकी चुप्पी से, कि बजाय आप अब इस इंसान को एकदम क्लियर माइंड सेट के साथ देखने के, आप इन्हें जज करने में ज़्यादा लगे हुए हो। जैसे कि एक होता है ना कि ऊपर से नीचे ज़्यादा आप अब इन्हें कैलकुलेट कर रहे हो, देख रहे हो, एज्यूम कर रहे हो, तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में हैं और उसी के बिहाफ पर, उसी के बेस पर आप कहीं न कहीं इस इंसान को लेकर अपना परसेप्शन बना चुके हो और वो परसेप्शन आपको इस इंसान के लिए तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है। आपकी ज़िंदगी का कोई और चैलेंज हो या ना हो, कोई और टफ फेज़ हो या ना हो, लेकिन ये पर्सन इस इंसान का करा हुआ आपके लिए डेफ़िनेटली बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर बना, जिस चीज़ ने आपको बहुत सख्त दिल बना दिया, बहुत पत्थर दिल बना दिया। तो इस इंसान के दिल में आपकी चुप्पी का मतलब यही लग रहा है कि आप में अब अगर ये किसी तरह के अपने लिए इमोशंस ढूँढने की कोशिश करेंगे ना, तो ये उसे पा नहीं पाएँगे, क्योंकि आपने यहाँ पर अपने आप को काफ़ी मजबूत, काफ़ी पत्थर दिल यहाँ पर ऑलरेडी बना दिया है। तो वो चीज़ें मिल रही हैं। अगर यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है कि आपको ना इनसे जो आप पूछना चाहते थे, उन सवालों का जवाब आपको मिल गया है। तो कहीं न कहीं जो सवाल इनके दिल में आपसे पूछने के लिए उठ रहे हैं, उनका जवाब इन्हें भी यहाँ पर आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी या आपका अपने आप को हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने से यहाँ पर मिल रही है। तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की व्यूअर्स दिखी। विच फायर को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की चुप्पी और उनकी खामोशी का क्या मतलब लगा रहे हैं। स्पिरिट्स का डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ बैंड्स। तो यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 6, नंबर 10, नंबर 1, यानी कि जून, अक्टूबर एंड जनवरी मंथ। कहीं न कहीं ये पर्सन व्यूअर्स उस मोमेंट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जिस मोमेंट में आप ना कहीं न कहीं अपने लिए कुछ कर नहीं पाए, ना आप कुछ कर पा रहे थे। क्योंकि आप इमोशनली इनको, इस रिश्ते को देख रहे थे और उसी रीज़न के चलते जो स्टैंड आपको लेना चाहिए था, आप उस वक़्त पे ले नहीं पाए। लेकिन अब आपने यहाँ पर जिस भी तरह से अपने लिए स्टैंड लिया है, वो डेफ़िनिटली एडमायर करने लायक है। और वही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके कंधों पर, इनके सर पर यहाँ पर स्ट्रेस और बोझ यहाँ पर लेकर जा रही हैं। देखो, आपका सिर्फ मात्र अपने लिए स्टैंड लेना, अपने आप को एज अ प्रायोरिटी बनाना इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा दुखी कर रहा है, इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। ये बात यहाँ पर है, क्योंकि इस बदलाव से, इस स्टैंड लेने से ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तुलना उस पल से ज़्यादा कर रहे हैं जिस पल में ना आप इस इंसान को एकदम बच्चों की तरह मानते थे और इस इंसान की हर वो इच्छा, हर वो ख्वाहिश पूरी करते थे जो शायद आपकी कर पाना मुश्किल भी था एक पॉइंट पर आकर। या फिर वो चीज़ें उस तरह से हो गई थी, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को दुखी करके, अपने आप को तकलीफ पहुंचाकर आप इनकी मदद कर रहे हो, आप इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर खुशियाँ भर रहे हो, इमोशंस भर रहे हो। तो ओवरऑल वही चीज़ है ना कि आप जब किसी की ज़्यादा करते हो तो वो झाड़ पर भी चढ़ता है, लेकिन आपने इस इंसान को उस झाड़ पर से उतार दिया इनकी ना करके, इनको बिना पूछकर। तो इन्हें ऐसा लग रहा है अब आप ना इन्हें पूछने भी नहीं आने वाले हो और आप अब इन्हें पूछने आ भी नहीं रहे हो। बजाय इन्हें पूछने आने के आप अल्टीमेटली यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेने के लिए खड़े हो या स्टैंड ले रहे हो। तो आपसे कैसे उम्मीद करी जा सकती है या कैसे उम्मीद जोड़ सकते हैं कि आप अब इनके लिए कुछ करोगे।
गाइड कीजिए और बताइए इस वक्त में मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशी का और क्या मतलब लगा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशी का और क्या मतलब लगा रहे हैं डिवाइन। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। यहाँ पे आपका जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका टॉरस नंबर 8 एंड नंबर 3 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका अगस्त एंड आपका मार्च मंथ। ठीक है व्यूअर्स, बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको ना ठंडा होकर खाने वाली पोजीशन में उस एक्शन में देख रहे हैं, उतना ज़्यादा ही अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं। एज एन इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि अब यहाँ पर इनके पेशेंस का इम्तिहान आप ले रहे हो, इसीलिए आपने अब अपने आप को चुप करा है। सेम वैसे जैसे एक वक्त पे ये आपके सब्र का इम्तिहान ले रहे थे ना, तो ये कहीं ना कहीं उस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर ये अपना सब्र का बांध यहाँ पर तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हार इनके हिस्से आएगी, और अगर ये नहीं तोड़ते हैं तो हालत इनकी यहाँ पर आप देख ही रहे हो, देखने लायक नहीं रह गई। तो दोनों ही तरह से ये पर्सन अपने आप को ऐसी पा रहे हैं स्थिति, जैसे कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी पर या तो पैर पड़ गया या पैर पर कुल्हाड़ी पड़ गई, तो उस तरह की स्थिति ये पर्सन आपकी चुप्पी आपकी खामोशी से यहाँ पर लगा रहे हैं। बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटेलिटी इनकी बनती जा रही है, क्योंकि दोनों ही तरह से चोट तो इन्हें लग रही है, इनके पैर को लग रही है। और एक तरह से आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन गए हो बॉस। जैसे कि एक होता है कि अब आपकी तरफ आना, आपसे बात करना, आपके भरोसे को जीतना इतना आसान, इतना हलवा नहीं रह गया। तो वो चीज़ें इनके दिल में एक तरह से व्यूअर्स एक स्टकनेस यहाँ पर पहुँचा रही है, और ये सभी चीज़ें आपकी चुप्पी की वजह से हुई है। क्योंकि जब तक आप इनकी तरफ बढ़ रहे थे ना, तो कहीं न कहीं लग रहा था कि हाँ, आप तो हो, आप तो अवेलेबल हो। तो वो चीज़ें इनके दिल में, मन में आपकी खामोशी से चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड म्यूचुअल मोरल को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशी का इस वक्त में और क्या मतलब लगा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ कप्स एंड आपका स्ट्रेंथ आया है। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका लियो नंबर 5 एंड नंबर 8, यानी कि आपका मई एंड आपका अगस्त मंथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना आपको स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, जितना आपकी प्रायोरिटीज ये पर्सन बदलते हुए देख रहे हैं, इवन जितना ज़्यादा आप स्ट्रेंथफुल्ली सिचुएशन से क्या, इस पर्सन से क्या, इनकी यादों से क्या, आप जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों से लड़ रहे हो, उतना आप इन्हें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में अपनी गलतियों का एहसास दिला रहे हो, उतना ज़्यादा इन्हें रिग्रेट में या इमोशनली वाइज अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा, उस तरह का आप इन्हें एहसास दिला रहे हो। तो वो फीलिंग इनकी है, वो मतलब इनके थ्रू लगाया जा रहा है कि ये सब चीज़ें आप जानबूझकर कर रहे हो, आप इन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहते हो, और इन्हें हो भी रहा है उन चीज़ों का एहसास, जिन चीज़ों का एहसास ये करना नहीं चाहते थे, बल्कि करवाना ज़रूर से चाहते थे। तो यहाँ पर इनके दिल में वही चीज़ें व्यूअर्स चल रही हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या बदली, आपकी स्ट्रेंथ क्या बढ़ी, आपने स्ट्रेंथफुली लड़ना क्या सीख लिया। अल्टीमेटली वो सभी रिग्रेट, सभी अफसोस इनके हिस्से आ गया। वो वक्त जो चल रहा था अच्छा खासा, वो इनकी ज़िंदगी में ज़रूर से यहाँ पर रुक गया। तो उस तरह की फीलिंग इस पर्सन की बन रही है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशी का और क्या मतलब लग रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशी का और क्या मतलब लगा रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ वैंड्स एंड टेम्परेंस, आपकी खामोशियों का असर ना घर परिवार के सदस्यों पर हो रहा है। मतलब आपसे तो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आपसे तो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने भी अब इनके रास्ते बंद करे या इनके बंद करे हुए रास्तों पर आपने ताला लगा दिया। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जैसे आपकी सोच में, आपकी यादों में अपने आप को विलेन बनते हुए पा रहे हैं, उतना ज़्यादा वो विलेन का जो रोल है ना, वो ये अपने घर में अदा कर रहे हैं। एज एन यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं अपने घर में इनके काफ़ी ज़्यादा कलह कलेश हो रहे हैं, मूड स्विंग्स इनके, फ्रस्ट्रेशन इनकी यहाँ पर ज़्यादा उतर रही है।
यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका सजिटेरियस व्यूअर्स मुझे काफी स्ट्रांग में दिखा। नंबर 5 यानी कि मई मंथ एंड नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। जितना ज्यादा व्यूअर्स ये पर्सन आपकी सोच में अपने आप को विलेन बनता हुआ या अपनी पर्सनैलिटीज आपकी सोच में एकदम बदलती हुई पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं व्यूअर्स कि शायद अब इन्हें ना आपसे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आप इन्हें हील करोगे या आपकी तरफ बढ़ने से ये हील हो जाएंगे। तो ये भी चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर बॉटम में आया है 8 ऑफ कप्स। जा तो रहे हैं, अपनी सिचुएशंस भी इवन ऐसी बनती हुई देख रहे हैं जहाँ पर इनके पास जाने के अलग कोई और ऑप्शन नहीं रह गया, लेकिन उस तरह से इनके थ्रू यहाँ पर जाया जा रहा है कि पीछे से कहीं आपने आवाज़ तो नहीं दे दी, कहीं आप आवाज़ तो नहीं दे रहे हो, कहीं आपका कॉल, मैसेज, टेक्स्ट तो नहीं आ गया है। तो उस तरह से ये जा रहे हैं, या यूँ कहूँ तो जाने का ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स अब एक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की भी मैं एनर्जी इस पर्सन की यहाँ पर देख रही हूँ। जाते बन नहीं पा रहा, इसीलिए पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, इसीलिए इवन आपकी खामोशियों का इतना गहरा असर भी इस पर्सन के ऊपर पड़ रहा है। तो ये चीज़ें इनके साथ हैं, मैं देख रही हूँ। हालांकि इस एनर्जी के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस व्यूअर्स के लिए दीजिए, वो कहना क्या चाहते हैं अब व्यूअर्स की इस खामोशी के चलते। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। तो इनके थ्रू आपको ये कहना, यहाँ पर इनका मैसेज ये आया है व्यूअर्स बेसिकली कि तुम्हें दया नहीं आ रही मुझ पर, जो तुम मेरे साथ ये जुल्म ढा रहे हो, जो तुम मुझसे यूँ बात नहीं कर रहे हो, तो क्या तुम्हें दया नहीं आ रही है? आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। ओवरलोड, आपसे इवन ये भी कहना चाह रहे हैं ये जो तुम्हारी चुप्पी है ना, मेरे ऊपर एक बोझ के तौर पर आकर पड़ रही है, एक बोझ के तौर पर मुझे यहाँ पर लग रही है। मतलब जैसे सब चीज़ें एक बर्डन के तौर पर है और मैं कुछ भी अपनी लाइफ में सोच नहीं पा रहा या सोच नहीं पा रही, आगे नहीं बढ़ पा रहा या पीछे नहीं मुड़ पा रही हूँ। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। हेजिटेशंस, इवन आपकी चुप्पी के चलते तो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशंस भी हो रही है, आपसे बात करे या ना करे, करनी चाहिए भी या नहीं चाहिए, ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं आपसे। लोनलीनेस, इवन आपने जब से अपने आप को चुप करा है तब से कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। एक अकेलापन इन्हें अपनी ज़िंदगी में अब जाकर महसूस हो रहा है, या यूँ कहो तो उतना ज़्यादा ये पर्सन अब अपने आप को आइसोलेट पा रहे हैं कि अब ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। स्वीट हार्ट, तो वही जैसे आपकी सोच में ये पर्सन अपनी पूरी छवि को यहाँ पर व्यूअर्स बदलते हुए पा रहे हैं, तो उसी रीज़न के चलते आपसे ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि ये तो आपके स्वीट हार्ट हुआ करते थे, या आप तो इन्हें इस तरह से देखा करते थे, उस तरह से क्यों नहीं देख रहे हो, उस तरह से क्यों नहीं देख पा रहे हो। आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये कहना चाह रहे हैं। और इवन प्रे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कि काश आपकी सोच ना इनको लेकर पहले जैसी बन जाए, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि आपकी सोच अगर इनको लेकर पहले जैसी बन गई तो डेफिनेटली यहाँ पर ना आप फिर इनकी तरफ बढ़ने से या इनसे बात करने से फिर झिझकोगे नहीं। तो ये भी ये कहना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए जी ये देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन के बेस पर। आपके लिए मैं यहाँ पर व्यूअर्स गाइडेंस के कार्ड्स देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए, बताइए यिन एंड यांग, मैजिशियंस एंड द मिरर, स्ट्रेटेजी एंड स्टॉर्म बॉन्डिंग। तो देखो व्यूअर्स, ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि तूफान तो डेफिनेटली आपके भी मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर चुप जो हुए हो बस यूं ही अचानक से हो गए हो, या आपको इसके लिए कुछ मेहनत, कुछ एफर्ट्स नहीं डालने पड़े, ऐसा नहीं दिख रहा। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए भी ये अपने आप को चुप रखना एक चैलेंज से भरा हुआ है। एक तूफान जो आपके सीने में है उस वे में यहाँ पर है, चुप्पी की जो वजह है।
लेकिन आपसे एज़ अ गाइडेंस ये बोला जा रहा है कि बस आपको ये करना है कि अपने इस तूफ़ान को जो आपके अंदर चल रहा है, उसे एक एज़ अ स्ट्रैटेजी आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कहते हैं ना कि भई चुप तो आप कहीं न कहीं सिचुएशन की वजह से भी हो, हालात भी आपके ऐसे बन गए हैं या इस इंसान ने आपके हालात भी ऐसे बना दिए हैं, तो आप अपने इस तूफ़ान को एज़ अ स्ट्रैटेजी यहाँ पर इस्तेमाल करिएगा। ये आपसे व्यूअर्स यहाँ पे गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। जैसे कहते हैं अपने आप को नुकसान मत पहुँचाओ, अपने आप से अंदर से मत सड़ो। आप यहाँ पर सामने वाले को डेफ़िनिटली अपनी ये वाइब्स ज़रूर से दिखाओ कि भई तुमने गलत करा और इसी चीज़ का रिएक्शन तुम्हें मेरी साइड से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में नहीं रखोगे या आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह का अब मिरेकल यहाँ पर मैनिफेस्ट नहीं करोगे, अट्रैक्ट नहीं करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो ये डिवाइन आपसे चाहती है कि आप बस इस चुप्पी को ना इस इंसान के सामने तक तो सीमित रखो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स को यहाँ पर अट्रैक्ट ज़रूर से करो। ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से एज़ अ गाइडेंस बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि डिवाइन भी चाहती है कि थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर आप काम कीजिएगा ताकि चीज़ें आपके फ़ेवर में हो। ओवरऑल आपकी चुप्पी का इस वक्त पे इस इंसान के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है वो यही पड़ रहा है कि आपकी सोच ही इनको लेकर बदल गई। आपकी सोच में ये विलेन बन गए, आपने अपनी सोच में इस इंसान का पूरा छवि अपने हिसाब से बना लिया, जबकि एक्चुअली में इनके बीते दिनों के एक्शन कुछ उसी तरह के थे। तो ये आपके लिए एज अ गाइडेंस बोला गया है। तो आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हूँ। आई होप व्यूअर्स आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी क्लैरिटी मिली है ना, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा व्यूअर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू सभी जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स, आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।